हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गणित। आज समझते हैं केतु अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट्स वो देता है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, गुड एंड बैड बोथ। और अगर ख़राब रिजल्ट्स दे रहा है आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फर्स्ट हाउस कुंडली का होता क्या है। फर्स्ट हाउस हमारा बेसिकली हम खुद के सेल्फ होते हैं, वो डिपिक्ट करता है कि आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी, चाहे वो विजुअल वाइज हो, देखने में आप कैसे होंगे, या फिर इंटरनली आपका नेचर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट हाउस डिपिक्ट करता है, विच इज़ योर ओन सेल्फ। अगर केतु फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट्स क्या देगा, अब हम वो समझते हैं। बेसिकली केतु एक लोनली प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपको वो ऑकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, या फिर मेडिटेशन का उनको ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को ऑकल्ट में जाना, इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, छुपी हुई चीज़ें समझना बहुत अच्छा लगता है। डिटैचमेंट और विजडम भी है, एक तरीके से ये आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से दूर कर देता है और आप सोचते हैं कि इनर पीस, अकेले में ही रहना अच्छा है, हैप्पीनेस है। तो जिनका फर्स्ट हाउस में केतु है, यूजुअली ऐसे लोग आप देखेंगे कि अपने में ही ज़्यादा खुश रहते हैं, अकेले इतना बड़ा कोई ग्रुप या फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन अपना कम रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होते हैं, वो सिक्स्थ सेंस उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है, दूर का वो देख लेते हैं, हिडन फीलिंग्स किसी की भी वो समझ जाते हैं, उनके पास इस तरीके की नॉलेज होती है। इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेगी, थोड़े मिस्टीरियस होते हैं, अपने आप को जल्दी ओपन नहीं करते हैं, क्राउड से अलग दिखेंगे। आप देखेंगे कि सबके बारे में ये जानना पसंद करेंगे, लेकिन अपने बारे में ये बहुत कम किसी के साथ शेयर करते हैं। ऐसे लोगों में फियरलेसनेस भी होता है, बड़े से बड़े चैलेंजेस लेने को, एक्सेप्ट करने को ये रेडी रहते हैं। एनिमीज़ के साथ अगर इनको डील करना है तो ये बहुत करेजियस होते हैं। पर बैड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ऐसे लोग, क्योंकि केतु जो है एक तरीके का कंफ्यूजिंग प्लैनेट भी है, वो नहीं आपको बता पाता, क्योंकि केतु पूरा प्लैनेट नहीं है, सिर्फ नीचे का धड़ है, सर नहीं है उसके पास। तो ऐसे लोग यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, तो बेसिकली वो बैठता सर के ऊपर जाकर है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो जब भी आप देखेंगे अगर आपकी केतु की दशा भी चल रही है, या फिर फर्स्ट हाउस का केतु है, या अंतर दशा में केतु आया है, तो ऐसे लोग बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं, वो प्रॉपरली अपने दिमाग से डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि केतु उनके सर को ही इम्पैक्ट करता है, सर पर जाकर ही बैठता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे लोग थोड़े से कॉन्फिडेंस में आपको लो दिखेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको रेस्टलेस दिखेंगे, एक काम पकड़ा दूसरा काम भी पकड़ लिया, पहले काम में कंप्लीटनेस नहीं है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरा काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं गए हैं वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो बेसिकली ऐसे लोग रेस्टलेस रहते हैं अपनी लाइफ में। यूजुअली ऐसे लोगों को ज़्यादातर सिर में दर्द रह सकता है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, स्पेशली तब जब उनकी दशा भी कमज़ोर प्लैनेट की चल रही हो, या फिर सर से, दिमाग से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, नर्वस डिसऑर्डर। स्किन प्रॉब्लम भी रहती है, स्पेशली तब जब बुध उनका ज़्यादा खराब है चार्ट में। ये यूजुअली बेसिकली डिटैचमेंट है, केतु हमारा डिटैचमेंट को इंडिकेट करता है। तो ऐसे लोग थोड़े से रिलेशनशिप में कोल्ड हो जाते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, या फिर अपने आप को मैरिज या किसी भी रिलेशनशिप से प्रेफर करते हैं दूर रखें। मेंटल स्ट्रगल्स की बात करें, क्योंकि ये एक तरीके का अकेला प्लैनेट भी है, तो ऐसे लोगों को स्पेशली तब जब इनकी दशा आ जाती है ऐसी केतु की, या फिर कुछ वीक प्लैनेट की दशा भी चल रही है, तो बहुत अपने आप को एंग्जाइटी, डिप्रेशन में और अकेलेपन में ये महसूस करते हैं। अपने आप को समझना थोड़ा सा इनके लिए परेशानी वाला टाइप हो जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं, केतु कंफ्यूज रखता है, नहीं समझ पाते कि क्या हमको रिलेशनशिप्स चाहिए, क्या हमको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्या हमें फैमिली के साथ रहना है, अकेले रहना है, कोई नया काम करना है या उसी में। तो अगर ये अब किसी जॉब में भी हैं तो वहाँ पर भी ये रेस्टलेस फील करना शुरू कर देते हैं, एक जगह पर नहीं रह पाते हैं।
इनकी कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो बीज मंत्र जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ वो तो करना ही चाहिए, जो है ओम श्राम श्रीम श्रुम सह केतवे नमः 108 बार डेली इसका जाप करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए अगर आपको अपने केतु को कंट्रोल में रखना है। अब केतु के लिए अगर आपको चैरिटी करनी है तो केतु बेसिकली दो कलर्स को, मल्टी कलर्स को इंडिकेट करता है। स्पेसिफिकली दो कलर्स अगर मैं बोलूँ, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट के जो ब्लैंकेट्स आते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उसको ट्यूसडे सैटरडे को आपको दान करना चाहिए ज़रूरतमंद को। डॉग्स को खिलाना चाहिए, फीड करना चाहिए, और गरीब लोगों को भी की भी सेवा करनी चाहिए। उन्हें कुछ खट्टा खिलाना चाहिए। खट्टे में समोसे हो सकते हैं, चाट पकौड़ी हो सकती है जिसमें खट्टा हो। ऐसा चीज़ें केतु को इम्पैक्ट कम करती हैं, केतु का इम्पैक्ट थोड़ा कम करती हैं अगर आप ऐसी चीज़ें दान करते हैं तो। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी हम्बलनेस लाइए, इग्नोर एरोगेंस को थोड़ा सा कम कीजिए। डिटैचमेंट ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप में रखना है। समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको समझने जानने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन बिल्कुल करना चाहिए। डेली एक रूटीन बनाइए कि आपको मेडिटेशन करना है, इससे आपका माइंड जो है आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।